बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 का आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? ऐसा टेबल होता है, टेबल में हमने पहले पढ़ा है कि ये ग्रुप्स होते हैं और रोज़ होती हैं। इस तरफ वो तो ये रोज़ हैं, ऊपर से नीचे ये कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप्स कहते हैं। ये कॉलम्स हैं, इस तरफ रोज़ होती हैं जिनको कतारें कहते हैं। ठीक है जी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, तो आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट के बाद 9वां एलिमेंट जो है शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। 9वां एलिमेंट जो है वो फिर पहले उसी ग्रुप में आ जाता है। अब ये मैं मिसाल आपको दूंगा कि मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 के बाद ये देखें ये 8 का फ़र्क है, तो ये एक ही ग्रुप में आएंगे लिथियम, और यानी हर 8वां एलिमेंट के बाद जो नया आने वाला होगा वो एक ही ग्रुप में आएगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती हैं? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर ये सोडियम की तरतीब में लगाऊंगा, पहले शेल में आएंगे 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, और लिथियम जो है ये पहले में 2, दूसरे में 1, इसमें टोटल 3 थे। लिथियम में 2 और 1, इसके भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन के ऊपर बेस कर रही होती हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उनकी जो तरतीब होती है उसके ऊपर बेस कर रही होती हैं। इस वजह से इनके चूँकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से तरतीब लगाया जाता है, और हर 8 एलिमेंट के बाद 9वां एलिमेंट जो होता है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो सेम हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक ही ग्रुप में फॉल करता है और उसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बुक के अंदर पेज नंबर 48 के ऊपर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है। ये मैं थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि ये ऊपर से नीचे जो होते हैं ये कॉलम है, इसके अंदर ये कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है, और ये जो है ये रोज़ होती है। ये रोज़ है, ये पहली रो जो है ये पहले में 2 है, दूसरे में ये है, ये तीसरी रो, चौथी, ये नंबर लगे हुए हैं। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, इस तरफ 5वां पीरियड, 6वां पीरियड, 7वां पीरियड। इसमें से ये स्टार लगे हुए हैं, यहाँ से 2 या लॉन्ग पीरियड में से ये निकाले हुए हैं, लेंथ एंड एक्टिंग एड्स, इसकी डिटेल्स आगे आएंगी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप गौर करें तो टोटल आपको 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स यानी कि कॉलम्स हैं ये, और रोज़ कितनी है? 7, पीरियड 7 होते हैं, और कॉलम जो है वो 18 होते हैं। तो हर ग्रुप के अंदर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उसकी तरतीब होती है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इस तरह तरतीब इनकी चल रही होती है। तो हर जो है वो एक ख़ास पीरियड के बाद फिर वो एक जैसी तरतीब आ जाती है। अब इसका दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो होता है ये भी उसी की एक फॉर्म है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। इसमें भी पीरियड्स हैं, जैसे मैं अभी दिखा रहा था। हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं 1 से 7 है, कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग एटॉमिक नंबर, रोज़ के अंदर एटॉमिक नंबर चेंज हो रहे होते हैं मसलसल, और कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही होती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उससे पता चलता है ये कौन से पीरियड में आएंगे, कौन से ग्रुप में आएंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, और हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। यहाँ से जो शुरू होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, जो एंड होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। इसी तरह ग्रुप में जब आएंगे वर्टिकल कॉलम 1 से 18 तक के ग्रुप्स हैं। एलिमेंट्स इन ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस शेल्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। फिर उसके बाद इनकी जो है वो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्यूरेशन भी सेम होती है, लेकिन पीरियड के अंदर वो सेम नहीं होती। तो यहाँ तक आपने सेलिएंट फीचर से पीछे पीछे ये सारा सवाल याद करना